जय श्री राम मित्रों। मार्कंडेय पुराण की कथा जन्माष्टमी से कह रहा हूँ। यह कथा मैं रोज़ कहता हूँ। इसका समय 30 से 40 मिनट के बीच में होता है। जो भी इस कथा को सुनना चाहे वो YouTube पर जाकर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट को खोलकर इस कथा को पूरा सुन सकता है। मार्कंडेय पुराण महापुराणों में एक बड़ा विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें माता भवानी का, चंडी का महात्म विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश है। इस पुराण में द्रौपदी के 5 पतियों के वास्तविक स्वरूप का गूढ़ रहस्य वर्णित है। यथार्थ में ये 5 पति नहीं थे द्रौपदी के, एक ही था। एक ही इंद्र का तेज, बल, वीर्य, रूप और द्युति, इन 5 अंशों से 5 पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। इंद्र के तेज से युधिष्ठिर थे, बल से पवन थे, बल के पवन रूप से भीमसेन थे, अर्थ वीर्य ने अर्जुन एवं इंद्रदेव के ही रूप और द्युति ने मिलकर अश्विनी कुमारों का रूप धारण किया था। इस तरह एक ही इंद्र 5 अंशों में प्रकाशित होकर 5 पांडवों के रूप में दिखाई देते थे, आने लगे। अतः द्रौपदी के 5 पति वस्तुतः एक ही है, ऐसा वर्णन इस पुराण में मिलता है। मार्कंडेय के विभिन्न उपाख्यान, महात्म, कर्तव्य, लक्षण एवं धर्म का स्वरूप वर्णित है। मार्कंडेय पुराण में अनेकों उपाख्यान हैं, महात्म है, कर्तव्य है, लक्षण एवं धर्म का रूप वर्णित है। इसमें राजा हरिश्चंद्र का उपाख्यान, विश्वामित्र के तपोबल की महिमा, पातिव्रत का महात्म, मदालसा माता का चरित्र विशेष रूप से उल्लेखित है। अत्रि पत्नी अनुसुईया के 3 संतानें थीं, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। इनमें दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार थे। इस पुराण में इनकी विस्तृत कथाओं के अतिरिक्त योग साधना का भी उपदेश है, जो मैं कह चुका हूँ। मदालसा द्वारा बताए गृहस्थ धर्म के उपदेश में पशु पक्षी स्वपच आदि को नित्य आहार दान की भी चर्चा है। प्रजा का अनुरंजन ही राजा का कर्तव्य है। देह और मन आत्मा नहीं है। दत्तात्रेय के उपदेश के अनुसार विषय की आसक्ति ही दुख का कारण है। ममता में आसक्ति, ममता में जो व्यक्ति आसक्त रहता है वह कभी योगी नहीं बन सकता। ज्ञान से मुक्ति होती है और ज्ञान से बंधन एवं दुख होता है। इसके 39वें अध्याय में योग तत्व, 42वें अध्याय में ओंकार का स्वरूप, 43वें अध्याय में अरिष्ट, 45वें अध्याय में सृष्टि तत्व, ब्रह्मा की आयु का परिमाण आदि वर्णित है। यहाँ तक मैं कह चुका हूँ। इस पुराण में भारत का भूभाग कर्म क्षेत्र के रूप में वर्णन है। इस प्रकार विभिन्न राजाओं का चरित्र भी वर्णित है। मनवंतर आदि का विशद वर्णन है, इसमें उपलब्ध है। दार्शनिक एवं कर्म क्षेत्र का विस्तृत विवरण स्पष्टनीय है। भगवान की मंगलमयी कथाओं और परलोक के कल्याणकारी बातों का अनुपम भंडार, भगवान की मंगलमयी कथाओं का और लोक तथा परलोक की कल्याणकारी बातों का अनुपम भंडार हमारे पुराण साहित्य में। मार्कंडेय पुराण उसी श्रृंखला का एक महान रत्न है, अनुपम रत्न है। ये हमारे पुराणों के क्रम में 7वें नंबर पर आता है और यह पुराणों में एक अनुपम रत्न है मार्कंडेय पुराण। आहा, मार्कंडेय जैसे महान भक्त द्वारा रचित है।
इसमें बड़ी अच्छी अच्छी कथाएँ हैं और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि माता जगदम्बा का महात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णित है, जो व्यक्ति के संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनको अभयदान भी देती हैं और वरदान भी दे देती हैं। अब माँ से बड़ा तो इस संसार में कोई होता ही नहीं है मित्रों। माँ ही गुरु है, माँ ही जन्मदात्री है। सत्य तो ये है कि माँ से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीय का ममा परा। वाह! शुंभ वध के प्रसंग में जब शुंभ कहता है माता से कि तुम बहुत सारी स्त्रियों का सहारा लेके लड़ रही हो, मैं अकेला बचा हूँ, क्योंकि उसकी अरबों खरबों की सेना को माता जी ने काट दिया था, मार दिया था। शुंभ चूँकि अप्रतिम बलशाली था, तब वो कहती हैं एक ही वाहम जगत्यत्र द्वितीय का ममा परा। अरे मूर्ख, इस संसार में केवल मैं ही हूँ, दूसरा कोई है नहीं। और इस तरह से संपूर्ण देव शक्तियाँ जितनी हैं वो माता पार्वती जी में या कहें सरस्वती जी में समा जाती हैं। और फिर वो कहती हैं कि मैं अपनी विभूतियों से ऐसी दिखाई देती हूँ, यथार्थ में मैं अकेली ही हूँ। देखो ये सब मुझ में समा गई। आइए हम सब इस महान मार्कंडेय पुराण की कथा को सुने। इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पुराण है। आप सब लोग इसको खरीद कर घर पे भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा हम क्या कहें, जिसको जो चाहिए हो, संसार में सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रिय वस्तु होती है सुयोग्य पुत्र का होना। यदि ऐसा कोई चाहता है तो मार्कंडेय पुराण को नित्य पाठ करे, समाहित चित्त होकर पाठ करे या सुने। उसकी संपूर्ण इच्छाएं भगवानी माता भगवान भोलेनाथ और माता भवानी पूर्ण कर देती हैं। ऐसा इसके उपसंहार में लिखा है और विश्वास भी है कि ये सब सत्य है, क्योंकि स्वयं मार्कंडेय जी ही 5 वर्ष के थे और वो अमर हो गए। उनकी आयु कम थी शुरू में, बाद में वो अमर हो गए। उन्होंने इसकी रचना की। बड़े भारी भक्त थे भगवान के। आइए हम सब मिलके छोटा सा मंगलाचरण करें, इसके बाद अपन आगे की कथा कहें। आज की कथा में स्वारोचिष मनवंतर की कथा है जो हम कहेंगे। श्री गणेशाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल। आहा, भगवान के गुणों सारे जगत का कल्याण करने वाले, सब कुछ देने वाले हैं। जय श्री राम मित्रों, सभी भक्तजनों, दयालु बंधुवर, सबको मेरा प्रणाम। आइए अब हम पुराण की कथा में चलते हैं। जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः। कौष्टुकी जी बोले, भगवान हे महामुनि, आपने मेरे प्रश्न के अनुसार पृथ्वी, समुद्र आदि की स्थिति प्रमाण आदि का भली भांति वर्णन किया। मैं मनवंतरों और उनके स्वामियों, देवताओं, ऋषियों और मनुपुत्रों का परिचय सुनना चाहता हूँ। अब अगला प्रश्न था ये कौष्टुक जी का। पक्षी कहते हैं, जो पक्षी सुक्रस मुनि के पुत्र हैं, तो वो कहते हैं कि कौष्टुक जी ने पूछा
मार्कंडेय जी से कि मनवंतरों के स्वामी, मनवंतर देवताओं, ऋषियों और मनुपुत्रों का परिचय बताइए। मार्कंडेय जी कहा, मुने मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंतर की बातें तो बता दी, अब स्वारोचिस नामक दूसरे मनवंतर का वर्णन सुनो। मित्रों, एक बात बता दूं मैं इसी में, अभी कथा में पिछली बार मैंने काफ़ी आगे कथा चल रही है, करीब इसके 50 अध्याय हो चुके, तो उसमें मार्कंडेय जी ने मनवंतर की एक मनवंतर की आयु बताई थी 71 चतुर्युगी, 71 बार, 71 टाइम्स। ये चारों युग निकल जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब निकल जाते हैं, तब एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 71 चतुर्युगी निकलने पर एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर के स्वामी मनु महाराज होते हैं। अब हम स्वरोचिस मनवंतर की कथा सुनाने जा रहे हैं। स्वयंभू मनु की कथा पीछे कह चुका हूँ, आगे की कथा कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए स्वरोचिस मनवंतर की, फिर उसके बाद आता है स्वारोचिस, स्वरोचिस और स्वारोचिस। चलिए, मार्कंडेय जी ने कह दिया कि मैंने स्वयंभू मुनि की कथा आपको सुना दी है, अब तुम स्वारोचिस मनवंतर की कथा सुनो। वरुणा नदी के तट पर अरुणास्पद नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप सुंदर था, वे स्वभाव से मृदु थे, सदाचारी, वेद वेदांगों के पारगामी थे। अतिथियों के प्रति सदा प्रेम रहता था। ये अतिथि कौन है? अतिथि कहलाता है जो कभी एक जगह स्थित ना हो, उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि किसी एक जगह अपना डेरा डाल के नहीं रहता है, रुका और चल देता है, इसलिए अतिथि कहलाता है। इसीलिए अतिथि को हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप मान के उनको बड़ा सत्कार पूजा करके उनकी भोजन वगैरह की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि वो रुकने के बाद तुरंत फिर चले जाते हैं। स्थायी रुक जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा। उनके भोजनादि की व्यवस्था करते थे। उनके मन में प्रायः विचार उठता था कि वे रमणीय वन उद्यान तथा भांति भांति के नगरों से सुशोभित संपूर्ण भूमंडल को घूम घूम कर देखूं। एक दिन उनके घर पर कोई अतिथि पधारे जो नाना प्रकार की औषधियों के प्रभाव को जानने वाले थे, मंत्र विद्या में प्रवीण थे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक हृदय से अतिथि का स्वागत कार्य किया। बातचीत के प्रसंग में अभ्यागत ने ब्राह्मण को अनेकों देशों, रमणीय नगरों, वनों, नदियों, पर्वतों और पुण्य तीर्थों की बातें बताई। है सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, विप्रवर, आपने अनेक देश देखने के कारण बहुत परिश्रम उठाया, तो भी ना आप अत्यंत बूढ़े हुए और ना ही जवानी ने ही आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी पर कैसे भ्रमण कर लेते हैं? जो अतिथि इनके यहाँ आए थे, इन पंडित जी के यहाँ, उनसे उस अतिथि ने कहा कि मैं बहुत जल्दी पूरी पृथ्वी का एक तरह से चक्कर परिक्रमा कराता हूँ। तो उनने कहा, कैसे कराते हो? तो उनने कहा, अतिथि ने, मंत्र और औषधियों के प्रभाव से मेरी गति भी कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिन में 1000 योजन चला जाता हूँ। वाह! 5-6 घंटे में 1000 योजन, लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर, इतना लंबी यात्रा कर लेते हैं। अतः ग्रस्त ब्राह्मण को उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया। वे बड़े आदर के साथ बोले, भगवान मुझ पर भी कृपा कीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ। मंत्र का प्रभाव दिखलाइए, इस पृथ्वी को देखने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर उदार चित्त आगंतुक ब्राह्मण ने उन्हें पैर से लगाने के लिए एक लेप दे दिया। वे जिस दिशा को जाना चाहते थे उसे अपने मंत्र से अभिमंत्रित भी कर दिया। वह लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनों, सुशोभित हिमालय पर्वत को देखने के लिए चल दिए और हिमालय के शिखर पर भी पहुंच गई, लेकिन उनको कोई थकावट नहीं हुई। उनके पैरों में लगा हुआ दिव्य औषधि का लेप लेकिन बर्फ में जाने से धुल गया। इससे उनकी
जो गति थी तीव्र चलने की उड़ के वायु मार्ग से, वो कुंठित हो गई। अब वे इधर उधर घूमकर हिमालय के अंतर मनोहर शिखर का अवलोकन करने लगे। वहाँ सिद्धों को देखा उनने, गंधर्वों को भी देखा, किन्नरों को भी देखा, इधर उधर देवता आदि की क्रीड़ा विहार के वहाँ रमणीयता बहुत बढ़ गई थी, उनको भी देखा। फिर दूसरे दिन आने का घर विचार किया। तब वे घर जाने को उद्यत हुए तो उन्हें अपने पैरों की गति कुंठित जान गए पड़ी। वे सोचने लगे, अहो यहाँ बर्फ़ के पानी से मेरे पैरों का लेप और औषधनियाँ धुल गई हैं। इधर इस पर्वत पर अत्यंत दुर्गम है और मैं अपने घर से बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो घर पर ना पहुँच सकने के कारण मेरा अग्निहोत्र और नित्य कर्म व्यर्थ हो जाएगा, कर नहीं पाऊँगा। इस अवस्था में तो यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जाता तो वे घर पहुँचने के लिए मुझे उपाय बतलाते। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता हिमालय पर विचरने लगे। बड़ी चिंता होने लगी। इस प्रकार वहाँ घूमते हुए ब्राह्मण पर एक श्रेष्ठ अप्सरा की नज़र पड़ी, जो अपने मनोहर रूप को कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उसका नाम था बरूथिनी। अब जो हिमालय पर घूम रहे थे, इनके पैरों का लेप धुल गया था, इसलिए जब वायु मार्ग से अपने घर जा नहीं सकते थे तो ये वहीं घूम रहे थे और चिंतित थे कि कोई हमें देख ले, इन सिद्धों में, इन महर्षियों में, ऋषियों में, जो हमें घर पहुंचाने की व्यवस्था करते। इस तरह से घूम ही रही थी कि वहाँ एक अप्सरा आई, उसकी इन पर नज़र पड़ी और वह तत्काल इनके ऊपर आकर्षित हो गई। वह बड़ी मनोहर थी और उसने इनके सामने अपना विचार रखा। उसने सोचा, यदि ये मुझ में अनुरक्त हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, फिर तो मैं समझूंगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन कर लिया। ब्राह्मण सोच रहे थे कि हम घर पहुंच जाएं और यहाँ ये बरूथनी नाम की अप्सरा सोच रही थी कि हमसे प्रेम कर लें तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करते हुए दिव्य लोक की सुंदरी कामदेव से व्याकुल हो उठी और उस अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाले ब्राह्मण महाराज से, ब्राह्मण जी से बोली। ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक आ गए और इस प्रकार बोले, नूतन कमल के समान कांति वाली सुंदरी तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और क्या करती हो? मेरे पैरों में लगा हुआ लेप दिव्य धुल गया है, इसलिए मैं दूर गमन की शक्ति से अब रहित हो गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बरूथनी बोली, ब्रह्मन में स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ, मेरा नाम बरूथिनी है, मैं रमणीय पर्वत पर ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव के मैं बसीभूत हो गई हूँ। बताइए आपकी किस आज्ञा का मैं पालन करूँ? इस समय सर्वथा आपके मैं अधीन, मैं आपकी जो बात इच्छा होगी मैं वो पूर्ण कर दूँगी, बताइए, क्योंकि मैं दिव्य अप्सरा हूँ, कोई साधारण नहीं हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी में जिस उपाय से अपने घर पर जा सकूँ, मेरे नित्य कर्मों की हानि ना हो, मुझे बतलाओ, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्मों का छूटना ब्राह्मण के लिए हानि होती है। अतः इससे बचने के लिए तुम हिमालय से मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणों का परदेश में रहना ज़्यादा दिन तक उचित नहीं है। देश देखने की उत्कंठा ही मुझसे यह अपराध कराया है। उसने देश देखने की उत्कंठा नहीं, मुझसे अपराध कराया। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर में मौजूद रहे, उसके तभी कर्मों की सिद्धि होती, सभी कर्मों की सिद्धि हो जाती है। जो इस प्रकार प्रवास करता है उसके नित्य नैमित्तिक कर्मों की हानि होती है। अतः यह सच सुनी, अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। तुम ऐसा चेष्टा करो कि मैं अपने सूर्यास्त के पहले अपने घर पहुंच जाऊं और अपना नित्य नैमित्तिक कर्म, संध्या बंदन इत्यादि करूं। बरूथनी बोली, महाभाग ऐसा ना कहिए, अब तो ऐसा दिन कभी ना आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाएं। ब्राह्मण कुमार, यहाँ से अधिक रमणीय स्वर्ग भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्वर्ग छोड़कर यहाँ आते रहते हैं। आपने मेरे मन को हर लिया, मैं कामदेव के बस में हूँ। मैं सुंदर हार, वस्त्र, आभूषण, भक्ष, खाने पीने की, अंगराग आदि की तुरंत व्यवस्था कर दूँगी, यहीं रहिए।
यहाँ तक कि आपके शरीर में अब कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि यह देवताओं की भूमि है। यह यौवन की पुष्टि करने वाली यूँ कहकर कमल नयनी अप्सरा बावली सी हो गई और मुझ पर कृपा कीजिए ऐसा मधुर वाणी से कहती हुए अनुराग पूर्वक उनसे लिपट गई, आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, अरियो दुष्टे, मेरे शरीर का स्पर्श ना करो, मुझसे मत लिपट। जो तेरे ही जैसा हो वैसे किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं तो किसी और भाव से तुझसे प्रार्थना करता हूँ और तू और ही भाव से मेरे पास आती है। गाहर पत्र आदि तीनों अग्नियाँ ही मेरे आराध्य देव हैं। अग्निशाला ही मेरे लिए रमणीय स्थान है। कुशासन से सुशोभित वेदी ही मेरी प्रिया है। आहा, कुश के आसन पर बैठने वाली वेदी ही मेरी प्रिया है। बरूथनी, यदि ब्राह्मण भोग के लिए चेष्टा करे तो उसकी वह चेष्टा अच्छी नहीं होती है, परंतु यदि वह नित्य नैमित्तिक कर्मों के पालन के लिए चेष्टा करता है तो वह इस लोक में क्लेश युक्त जान पड़ने पर भी परलोक में उत्तम फल देने वाली होती। बरूथनी बोली, मैं वेदना से मर रही हूँ, मेरी रक्षा करने से आपको परलोक में पुण्य का फल मिलेगा, दूसरे जन्म में भी अनेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण करने से लोक और परलोक दोनों ही सधते हैं, दोनों ही आपको लाभ पहुंचाने में सहायक होंगे। और यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे, मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, काम के मैं अधीन हूँ इस समय, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और आपको मेरी बात न मानने का भारी पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, बरूथनी, मेरे गुरुजनों के उपदेश दिया था कि पराई स्त्री की अभिलाषा कदापि न करना, अतः मैं तुझे नहीं चाहता हूँ। भले ही तुम बिलख अथवा सूख कर दुबली हो जाए, मैं तेरे साथ संसर्ग नहीं कर सकता। मार्कंडी जी कहते हैं, कहकर उस महाभाग ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन किया और ग्राह पत्र अग्नि को प्रणाम करके मन ही मन का, हे भगवान अग्निदेव, आप ही सब कर्मों की सिद्धि के कारण हैं, आपसे ही आवाहनीय दक्षिणाग्नि का प्रादुर्भाव। अग्नियाँ 3 प्रकार की होती है मित्रों, एक गाराह पत्र होती है, एक दक्षिणाग्नि होती है, अग्निदेव ही सब कर्मों की सिद्धि के कारण है, आपसे ही आहावनी और दक्षिणाग्नि 2 जे हैं। एक ग्राहपत्र 3 होती हैं, आपको तृप्त करने से देवता वृष्टि करते हैं और अन्न आदि की वृद्धि भी करते हैं। इस प्रकार आपसे ही जगत की रक्षा होती है, संपूर्ण जगत का निर्वाह होता है और किसी से नहीं। इस सत्य के प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने से पहले अपने घर पहुंच जाऊं। यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक कर्म का परित्याग न किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज घर पहुंचकर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि कभी मेरे मन में पराये धन और पराई स्त्री की कभी अभिलाषा न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण कुमार ने जब ऐसा कहा तो उनके शरीर में गारपत्र अग्नि ने प्रवेश किया, फिर तो वे ज्वालाओं के बीच में प्रकट हो गए। जो गारपत्र अग्नि जो है वो उनके अंदर प्रवेश करेगी, उससे बड़े प्रज्वलित हो उठे तप से और मूर्तिमान अग्निदेव की भांति दिखाई देने लगे। उधर उन तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति उनकी ओर देखते हुए देवांगना का अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव के प्रवेश से ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे उसी प्रकार वहाँ से चल दिए और एक क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। आहा, उनके चले जाने के बाद सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी सांसें खींची। चूँकि वह ब्राह्मण के प्रति पूर्ण आसक्त हो चुकी थी, वह बारंबार आहें भरती रही, हाहाकार करके रोती रही, अपने को मंदभागिनी मानकर धिक्कारती रही। उस समय उसका मन आहार विहार सुरम्य वन रमणीय कंदराओं में भी सुख नहीं पाता था। मुनि मार्कंडी जी कहते हैं क्रॉस्टक जी से कि मुनि, कली नाम का एक गंधर्व रहता था। एक कली नाम का गंधर्व था जो अप्सराओं के, ये अप्सरा और गंधर्व स्वर्ग में साथ साथ रहते हैं।
तो एक कली नाम का गंधर्व था जो बहुत दिनों से बरूथनी पर आसक्त था, लेकिन बरूथनी उसको कभी लिफ्ट नहीं देती थी क्योंकि वो गंधर्व साथ में ही रहता था। जैसे आजकल ये नाचने गाने वालियों के साथ लोग बाग रहते हैं, ऐसे ही गंधर्व भी गायन वगैरह करते, वो भी साथ रहा होगा जो भी उस समय हो। जो पहले से ही बरूथनी पर आसक्त था, परंतु अप्सरा ने उसको कभी भी लिफ्ट नहीं दी और फटकार अलग डांट अलग दिया था, जब करीब करीब आता था। तो उस दिन उसने बरूथनी को गृहिणी की अवस्था में जब देखा, ये गंधर्व कई तरह के स्वरूप बदलने में बड़े माहिर होते हैं, और उसने क्या किया कि जब उसने देखा कि इस तरह से वो ब्राह्मण चला गया, तो उसने तत्काल ब्राह्मण का रूप ले लिया। जब उसने ब्रह में इसको तपते देखा, उसने बहुत देर तक ध्यान किया और समाधि के प्रभाव से सब बातों को जान लिया। अब समय बिताने की आवश्यकता नहीं थी। वह बरूथनी को एक मनुष्य पर आसक्त हुई है, उसका रूप धारण करने पर निश्चय ही मेरे साथ अब रमण करेगी, अतः इसी उपाय को मैं अपना कार्य में लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गंधर्व ने अपने प्रभाव से उसी ब्राह्मण का बिल्कुल हूबहू ट्रू कॉपी कहें उसको, या वैसा का वैसा ही रूप धारण कर लिया अपनी माया शक्ति से। बरूथनी बैठी थी, उधर ही विचरने लगा। उसे देखकर सुंदरी के नेत्र फिर प्रसन्नशाली से खुल उठे। उसको लगा कि अब ये ब्राह्मण हम पे आसक्त है, इसलिए वापस आ गया। कहने लगी, ब्राह्मण देव प्रसन्न हो जाइए, आपके त्याग देने पर मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यदि ऐसा हुआ तो आपको बड़ा पाप लगेगा। कली बोला, सुंदरी मैं क्या करूं, एक और तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है, दूसरी ओर तुम प्राण देने की बात कहती, इससे मैं संकट में पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करने के लिए तुम तैयार रहो, तो तुम्हारे साथ में मेरा समागम हो सकता है। बरूथनी बोली, ब्राह्मण प्रसन्न होकर होइए और आप जो कहेंगे वही करूँगी। कली बोला, सुंदरी संभोग के समय तुम आंखें बंद किए रहना, मेरी ओर दृष्टि न डालो, तो मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग हो जाएगा। अब इसने एक शर्त रख दी, वो तो आसक्त थी ही बरूथनी ब्राह्मण कुमार पर। तो कली जो कि ब्राह्मण का स्वरूप बनाया था, उसने कह दिया कि हम जब एक तरह से निषेचन करें तो उस समय तुम आंखें बंद रखना, क्योंकि हो सकता है आंखें बंद खोले रहने में तुम्हें मेरा वास्तविक रूप दिख जाए कि मैं तो कली नाम का गंधर्व हूँ। तो उसने कहा, तुम मेरी ओर दृष्टि नहीं डालो, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा संसर्ग कर सकता हूँ। बरूथनी ने कहा, ऐसा ही होगा, आपका कल्याण हो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मुझे इस समय सब प्रकार की आपकी आज्ञा के अधीन है और हम सब कुछ वही करेंगे जो आप कहती है। तदनंतर वह गंधर्व रूपी बरूथनी के साथ पुष्पसित काननों में, सुभूषित पर्वत के मनोरम शिखरों पर, सुंदर सरोवरों में, रमणीय कंदराओं में, नदियों के किनारे तथा मनोरम प्रदेशों में आनंद पूर्वक कई दिनों तक विहार करने लगा। संभोग के समय बरूथनी अपनी आंखें बंद कर लेती थी, ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का चिंतन किया करती थी। तत्पश्चात समय के अनुसार ब्राह्मण के स्वरूप का ध्यान करते करते उस अप्सरा ने गंधर्व के वीर्य से गर्भ धारण कर लिया। बरूथनी चूँकि आंखें बंद करती थी तो उस समय वही ब्राह्मण उसको दिखाई देता था जो चले गए थे ब्राह्मण कुमार। इससे वो गर्भवती हो गई। गंधर्व ने उससे आश्वासन दिया और प्रेम पूर्वक उससे विदा ली। वह अपने घर चला गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, मानो सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। वह बालक भगवान भास्कर की भांति स्वरोचिस अपनी किरणों से ही सुशोभित हो रहा था, इसलिए वह स्वरोचिस नाम से विख्यात हुआ। वह महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणों के साथ बढ़ने लगा। महाभाग स्वरोचिस ने क्रम से वेद, धनुर्वेद, अन्यान्य विद्याओं को ग्रहण किया और धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। उसकी दृष्टि एक सुंदरी कन्या पर पड़ी जो भय से व्याकुल थी। कन्या ने भी उसे देखा, मेरी रक्षा करो। उसके नेत्र भय से कातर थे। स्वरोचिस ने कहा, डरो मत,
वीरोचित वाणी में इस प्रकार पूछने पर कन्या ने बार बार लंबी सांसें लेकर हाल कहे सुनाया। कन्या बोली, मैं इंदी वराक्ष नामक विद्याधर की पुत्री हूँ और मेरा नाम मनोरमा है। मरुधनवा की मैं पुत्री हूँ। मरुधनवा की पुत्री जो है वो मेरी माता है। मंदार विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पारमुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं दोनों के साथ उत्तम कैलाश पर्वत पर गई थी अपनी दोनों सखियों के साथ। वहाँ मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो रहा था। शरीर में कांति का अभाव था। यह देखकर मैंने उनका उपहास कर दिया। इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, ओ नीच, अरे दुष्ट तपस्विनी, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए शीघ्र ही एक राक्षस तुझ पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार शाप देने पर मेरी सखियों ने मुनि को बहुत फटकारा और कहा, तुम्हारी ब्राह्मणता को धिक्कार है। तुम में क्षमा न होने के कारण तुम्हारी ही की हुई यह सारी तपस्या ही व्यर्थ हो गई है। मित्रों, सभी तपस्या एक क्रोध करने के कारण खत्म हो जाती है। तुम्हारी ब्राह्मणता को धिक्कार है, तुमसे क्षमा नहीं हो पाता है। सारी तपस्या ही व्यर्थ हो गई। तपस्या हो तो कम से कम क्षमा तो आना चाहिए, तब तो तपस्या ठीक है। जान पड़ता है कि तुम क्रोध से ही अत्यंत दुर्बल हो रहे हो, तपस्या से नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव तो क्षमाशील होता है। क्रोध को काबू में रखना ही तपस्या है। सखियों की ये बात सुनकर उस महा अमित तेजस्वी साधु ने दोनों को भी साप दे दिया। एक के सब अंग में कोढ़ हो जाए, दूसरी क्षय रोग से ग्रसित हो जाए। लो, एक को लेप्रोसी हो जाए, दूसरे को टीबी हो जाए। मुनि की बात सुनकर सखियों को तत्काल वैसा ही हो गया। इस प्रकार मेरे पीछे एक राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। वह पास ही तो गरज रहा है, क्या आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है? आज तीसरा दिन है, पीछा नहीं छोड़ता है। पिनाकधारी भगवान रुद्र ने पहले यह रहस्य स्वयंभू मनु को दिया था। मनु ने वशिष्ठ ने नाना प्रकार के दहेज के रूप में मेरे पिता को दिया। मैंने बाल्यावस्था में अपने पिता से इसकी शिक्षा पाई है। संपूर्ण अस्त्रों का हृदय है, तो समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला। आप इसे शीघ्र ग्रहण करें और ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर आए हुए इस दुरात्मा को मार डालें। तो इस तरह से उस विद्याधर की पुत्री मनोरमा ने स्वरोचिष को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र दे दिए। मार्कंडे जी कहते हैं कि स्वरोचिष ने अच्छा कहकर मनोरमा से प्रार्थना स्वीकार कर ली और अस्त्रों का हृदय ही पूरा का पूरा उन्होंने स्वरोचिष को दे दिया। इसी बीच वह भयानक आकार वाला राक्षस आ गया, मनोरमा को पकड़ लिया। वह बचाओ बचाओ का विलाप करने लगे। इसी बीच धनुष पर चढ़ाकर एक टक नेत्र से राक्षस की ओर देखा तो राक्षस भय से व्याकुल हो उठा। मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, वीरवर, मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अस्त्र को शांत कर दीजिए। सुनिए, आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्ममित्र के दिए हुए शाप से मेरा उद्धार कर दिया है। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, उपकारी मेरा नहीं है। स्वरोचिष ने पूछा, ब्रह्ममित्र मुनि ने तुम्हें किस कारण से शाप दिया था? तो राक्षस बोला, ब्रह्ममित्र मुनि 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता थे। उन्होंने अथर्ववेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मैं इस मनोरमा का पिता हूँ। खड्गधारी विद्याधर राज नलनाभ का पुत्र इंदी बराक्ष हूँ। जे इंदी बराक्ष नाम का विद्याधर था, जिसकी पुत्री ये मनोरमा ही थी। पूर्व काल में एक दिन ब्रह्ममित्र मुनि के पास जाकर मैंने याचना की, भगवान मुझे संपूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान दीजिए। अनेक बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, जबकि वो जानते थे, उनका पूरा अधिकार था आयुर्वेद पर, तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय भी दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते थे, उस समय मैं अदृश्य रहकर विद्या सीखा करता था।
जब पूरी हो गई शिक्षा तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज़ सुनकर मुनि पहचान गए और क्रोध से गर्दन हिलाते हुए बोली, ओ खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे मेरी विद्या का अपहरण किया है, इसलिए जा तू राक्षस हो जा। जब मैंने उनको प्रणाम किया तो वे कोमल हृदय वाले बोले, विद्याधर, मैंने जो बात कही वह तो टल नहीं सकती, किंतु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे और जब तुम अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे, उसमें प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने से तुम्हें फिर से चेत आ जाएगा और राक्षस देह से उद्धार भी हो जाएगा। अब वो इंद्री वराक्ष विद्याधर बोला, मैं अपनी पुत्री मनोरमा को आपको सेवा में दे रहा हूँ, इसे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। हे महामते, ब्रह्ममित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूँ। इस तरह मित्रों, आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद एक टेक्स्ट बुक है। आयुर्वेद में जो इसका सिलेबस है उसमें अष्टांग आयुर्वेद पढ़ाया जाता है। 8 अंग सहित आयुर्वेद पढ़ाया जाता है और आज भी पढ़ाया जाता है। अब ये तो ग्रंथ ना जाने कितने करोड़ वर्ष पहले का लिखा हुआ होगा, लेकिन ये में आज भी अष्टांग आयुर्वेद है और उस समय भी अष्टांग आयुर्वेद था। आज आयुर्वेद ब्रह्ममित्र नाम मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो अध्ययन ब्रह्ममित्र ने किया था वह सब उसने स्वरोच्च को दे दिया और अपनी लड़की मनोरमा की शादी भी कर दी, विवाह संपन्न कर दिया और दे दिया। मित्रों, आज मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों ने सुना, आपको अच्छा लगेगा। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा बोलता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 99 81 870 134 9981 870 134। आप लोग इसे सुने और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये स्वरोच्च मनवंतर की कथा चल रही है, इसी में आयुर्वेद भी आया है और कथा भी बहुत अच्छी है। कल हम आगे कहेंगे जो मार्कंडेय जी ने कहा, क्योंकि स्वरोच्च से ही स्वारोच्च की उत्पत्ति हुई। आज आपको अच्छा लगेगा बरूथनी से किस प्रकार स्वरोच्च नाम के पुत्र ने जन्म लिया। इसीलिए हमारे माताएं पहले गर्भिणी स्त्रियों को बड़े अच्छे भगवान राम, शिव जी, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, इन सब की कथाएं सुनाती थीं और घरों में ऐसे ही बड़े कल्याणकारी चरित्र जिनके हैं परमात्मा, उनके फोटो को दिखाती थी ताकि यह देख के गर्भस्थ शिशु पराक्रमी, सदाचारी, धर्म रक्षक बने। ऐसी आशा के साथ मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।